स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरेशन। तो हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक लेवल। पहले हमने पढ़ा कि कैसे सेल से मिलकर टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। आज हमने पढ़ना है टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल डिटेल में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो टैक्सोनॉमिक लेवल के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट आता है ऑर्गेनिज्म का, वो है स्पीशीज। यानी कि टैक्सोनॉमिक लेवल का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक लेवल ये एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया हुआ है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि हम ह्यूमंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि टाइगर्स, लॉयंस, ये सारे एनिमल्स हम बायोलॉजी में हम सबको, ह्यूमंस को, सारे दूसरे जानवरों को मिलाकर हम एनिमल्स ही कहते हैं। बायोलॉजी में हम उनको एनिमल्स कंसीडर करते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिक लेवल में क्या है, एनिमल्स को क्लासीफाई करते करते जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाता है वो होता है स्पीशीज। यानी कि टैक्सोनॉमिक लेवल के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है हमारा स्पीशी। अब स्पीशी क्या है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दिखने में आपस में एक जैसे हों, यानी कि जो एक जैसे हों और इंटरब्रीड कर सके, यानी कि ब्रीडिंग कर कर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सकें। कैसा ऑर्गेनिज्म? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। समझ आई कि स्पीशी हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दिखने में एक जैसे हों और आपस में इंटरब्रीड करवा सके, यानी कि आपस में ब्रीडिंग करवा कर एक नया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। फर्टाइल बेसिकली हम फर्टाइल की मीनिंग ज़रखेज़ होती है, जो कि हम ज़मीनों के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसी ज़मीन जिस पर और फसल उग सके। इसी तरह अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि आगे नस्ल बढ़ाने के काबिल हो, यानी कि जो आगे इंटरब्रीड करवा कर नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाने के काबिल हो। तो स्पीशीज हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो आपस में एक जैसे दिखते हो और इंटरब्रीड करवा कर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा सकते हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आगे उनकी नस्ल बढ़ाने के काबिल हो। ऐसे ही टैक्सोनॉमिक लेवल के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करवाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें बर्ड्स की, अब बर्ड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आ जाते हैं। फिर अगर उनको और क्लासीफाई करें, अगर हम पैरट को लें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरट्स आ जाते हैं। अगर उनके अंदर भी हम ग्रीन पैरट्स को लें तो वो एक स्पीशी होगी, क्योंकि जो ग्रीन पैरट्स होंगे वो आपस में एक जैसे दिखते होंगे और वो इंटरब्रीड करके, यानी कि आपस में इंटरब्रीडिंग करके एक नया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने के काबिल भी होंगे, तो इस वजह से वो स्पीशी हुई। ऐसे ही टैक्सोनॉमिक लेवल के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया हुआ है। ये हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर बस स्पीशी का जिक्र हुआ है। पॉपुलेशन लेवल, अब हमने स्पीशीज को पढ़ा। एक स्पीशी के सारे मेंबर्स अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर रहेंगे तो हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे। एक ही स्पीशीज के मेंबर अगर किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में रहेंगे तो हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे। हैबिटेट क्या होती है? बेसिकली रहने की जगह। और स्पीशीज हमने पढ़ा है, यानी कि अगर हम पैरट्स की बात करें तो समझो बहुत ज़्यादा पैरट्स एक ट्री पर रह रहे हैं, तो जो ट्री है वो पैरट्स का हैबिटेट हुआ। एक स्पेसिफिक हैबिटेट पर सारे पैरट्स की स्पीशी रह रहे हैं और पैरट्स स्पीशी हुई, तो उसको हम पैरट पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं। अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम ह्यूमंस जो हैं एक ही स्पीशी है। हम पॉपुलेशन में सिर्फ एक स्पीशी की बात कर सकते हैं, या तो हम ह्यूमंस की करेंगे, या तो हम डॉग्स की, या तो हम कैट की। यानी कि अगर हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है, जैसे कि हम अगर किसी को कहेंगे कि कैट पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ कैट्स की ही बताएगा, यानी कि वो सिर्फ बिल्लियों को ही गिनेगा, उनकी स्पीशीज़ की ही बताएगा। हम बिल्लियों की स्पीशी में नहीं आते, ह्यूमंस अलग स्पीशीज़ हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक स्पीशी की गिनी जाती है, यानी कि एक स्पीशीज़ एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही है, उनकी पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, हम काउंट कैसे करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को काउंट करेंगे, सारे पाकिस्तान के सिर्फ ह्यूमंस को काउंट करेंगे, फिर उनकी जो पॉपुलेशन बनेगी वो होगी ह्यूमंस पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। यानी कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे जो कि पाकिस्तान है, और पॉपुलेशन जो एक स्पीशी की है, यानी कि ह्यूमंस पॉपुलेशन इन पाकिस्तान।
और एक ही टाइम पे होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है टाइम के हिसाब से। अगर हम एक और एग्जांपल लें स्कूल की, जो स्कूल है वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट है। स्पेसिफिक हैबिटेट तो हो गई, और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पीशीज हैं। तो कितने स्टूडेंट्स स्कूल में इस साल पढ़ रहे हैं, तो वो होगी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन दिस ईयर। तो वो होगी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ऑफ दिस ईयर, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है, यानी कि पॉपुलेशन रुकती नहीं है। अगर इस साल कुछ है तो वो अगले साल कुछ भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, एक स्पीशीज अगर किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही है और स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि एक दरख्त है जिसके ऊपर पैरोट्स रह रहे हैं, तो वो दरख्त हुआ पैरोट्स का स्पेसिफिक हैबिटेट और पैरोट्स हुए एक अलग स्पीशी। अगर हम एक मंथ बाद दोबारा जाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो हमें स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन स्पेसिफिक होती है। जैसे कि अभी उस ट्री पर पैरोट पॉपुलेशन है 250 250 पैरोट्स अभी उस ट्री पर रह रहे हैं। लेकिन अगर हम अगले मंथ दोबारा जाकर पैरोट को काउंट करेंगे, यानी कि पैरोट की पॉपुलेशन को फाइंड करेंगे, तो वो होगी 300, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो पॉपुलेशन काउंट कैसे करेंगे, स्पेसिफिक हैबिटेट, स्पेसिफिक स्पीशी और स्पेसिफिक टाइम। हम इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि अलग अलग स्पीशीज, जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, ये सारी स्पीशीज अगर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही है, किसी खास जगह पर ये सारी स्पीशीज रह रही हो, तो हम उसे कम्युनिटी कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर भी एक ट्री के एग्जाम्पल लें, तो एक ट्री पर डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं, यानी कि हनी बीज भी रहती हैं, पैरोट्स भी रहते हैं, दूसरे और बर्ड्स भी रहते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, डिफरेंट स्पीशीज। ये एक स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि एक ही ट्री के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज रह रही हैं, तो इसे हम कम्युनिटी कहेंगे। अगर हम अपने एरिया की ही एग्जाम्पल ले लें, तो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमन से तो अकेले नहीं रह रहे ना, ह्यूमंस भी रहते हैं, हमारे साथ कैट्स भी होती हैं, उसी एरिया के अंदर डॉग्स भी होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, यानी कि तो उसे हम एक कम्युनिटी कहेंगे। अब कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल कम्युनिटी जिसमें सिर्फ गिनी चुनी स्पीशीज रह रही हैं, जैसे कि अगर हमने एक जो ट्री की एग्जांपल ली थी वो एक सिंपल कम्युनिटी थी, यानी कि उसमें बहुत कम स्पीशीज रह रही थी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो हमने अपने टाउन की एग्जांपल ली थी, ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में आ जाता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं। हम तो नहीं रहते ना अकेले टाउन में, डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं, यानी कि अलग अलग स्पीशीज साथ रहती हैं। तो ये हुई कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो ये थी हमारी कम्युनिटी। अगर डिफरेंट स्पीशीज एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहे तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। अगर इसमें आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।